morning student, myself Bala ma'am from MLP International School Rajpura. Dear student, now we start our math online classes for class 5th. And dear student, previous class we have done question number first to 6 of exercise 8.7. Now we do our question number 7. And in this question we have 3/4 cup of coca is needed to make a chocolate bar. एक चॉकलेट बार को बनाने के लिए 3/4 कप ऑफ कोका की जरूरत पड़ती है. इफ रोहन वांट्स टू मेक 16 चॉकलेट, अगर रोहन 16 चॉकलेट बनाना चाहता है तो हाउ मेनी कप ऑफ कोका आर रिक्वायर्ड, तो कितने कप कोका की जरूरत पड़ेगी. ओके स्टूडेंट्स, सो आवर स्टेटमेंट इज कोका इज नीडेड टू मेक ए चॉकलेट बार 3/4 कप्स. कोका इज नीडेड टू मेक 16 चॉकलेट बार. देखो बेटा 1 का दे रखा है, हमें 16 का निकालना है. कम का दे रखा है, ज्यादा का निकालना है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई. सो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 16. अब देखो ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन बन गया. 16 के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे 1. अभी कट हो रहे 4 1 जा 4 4 जा 16. अब हम 3 और 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने आ गए 12 कप्स. तो बेटा कितने कप्स की जरूरत पड़ेगी 16 चॉकलेट बार बनाने के लिए 12 कप्स की. ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 इज ए कंटेनर हैज 5 and 1/4 लीटर ऑफ मिल्क. एक कंटेनर है जिसमें मिल्क है 5 and 1/4. मिक्स फ्रैक्शन में हम इसको चेंज करेंगे तो 21/4 लीटर ऑफ मिल्क. द मिल्क इज टू बी पोर्ड इनटू ए बॉटल ऑफ कैपेसिटी 3/4. ये जो मिल्क था उनको बोतल में फिल किया जाता है प्योर करने के लिए, और फिर एक बोतल में जितना मिल्क आ रहा है वो है 3/4 लीटर. मतलब एक बोतल की कैपेसिटी दे रखी है. जिन बोतलों में हम मिल्क को भरना है तो उसकी कैपेसिटी दे रखी 3/4. हाउ मेनी बॉटल्स विल बी नीडेड, तो कितने बोतल की जरूरत होगी इस सारे मिल्क को भरने के लिए. सो आवर स्टेटमेंट इज ए कंटेनर हैज मिल्क. एक कंटेनर में कितना मिल्क है 5 and 1/4 लीटर. हमने कन्वर्ट किया तो 21/4 लीटर. 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 में 1 प्लस किया 21/4. कैपेसिटी ऑफ 1 बोतल, 1 बोतल की कैपेसिटी दे रखी 3/4. हमें बोतल रिक्वायर्ड, तो कितने बोतल्स की नंबर ऑफ बोतल फाइंड आउट करना है तो 21/4 डिवाइड बाई 3/4. देखिए बेटा ये हमारा डिवाइड का क्वेश्चन बन गया. तो डिवाइड के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं, तो हम इसको करेंगे 21/4. डिवाइड का साइन किस में चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में, और पीछे वाले डिजिट का रेसिप्रोकल हो जाता है तो 4/3. 4 से 4 कट हो गया. 3 की टेबल में 21 आता 7 नंबर पर. तो कितने बोतल की रिक्वायर्ड हमें 7 बोतल्स की हमें जरूरत पड़ेगी मिल्क को बोतल में फिल करने के लिए. ओके स्टूडेंट, I think you understand very well our question number 8. Now we do our next question. 3 and 3/5 kg of biscuit are to be packed in a packet. हमारे पास बिस्किट दे रखे 3 and 3/5 kg. इनको पैकेट में पैक करना है. ईच पैकेट विल होल्ड 2/5 kg ऑफ बिस्किट. एक पैकेट में जितने बिस्किट आते हैं वो है 2/5 kg. हाउ मेनी पैकेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू पैक दिस बिस्किट, तो कितने पैकेट की जरूरत पड़ेगी इन बिस्किटों को पैक करने के लिए. तो बेटा सेम ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 8 की तरह. सो आवर स्टेटमेंट इज बिस्किट आर टू बी पैक्ड इन ए पैकेट. कितने 3 and 3/5. इसका मतलब हमारे पास टोटल बिस्किट दे रखी 3 and 3/5. हमने इसको कन्वर्ट किया 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 में 3 को प्लस किया 18/5 kg. फिर हमारे पास 1 पैकेट होल्ड बिस्किट. 1 पैकेट में कितने बिस्किट आ रहे हैं 2/5 kg. पैकेट विल बी रिक्वायर्ड, तो कितने पैकेट की जरूरत पड़ेगी 18/5 डिवाइड 2/5. बेटा ये फिर हमारा डिवाइड का क्वेश्चन बन गया. डिवाइड के क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं. 18/5 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में पीछे वाले डिजिट का रेसिप्रोकल 5/2 to 5 से 5 कट हो गया एंड 9. इसका मतलब हमें कितने पैकेट की जरूरत पड़ेगी 9 पैकेट्स की जरूरत पड़ेगी बिस्कुट को पैक करने की. आई थिंक डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल आवर क्वेश्चन नंबर 9. नाउ वी डू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन. आवर क्वेश्चन नंबर 10 इज बाय व्हाट नंबर शुड 2 and 1/4 बी मल्टीप्लाई. हम 2 and 1/4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें टू गेट 1 and 1/2, कि हमें 1 and 1/2 मिल जाए.
सो अवर स्टेटमेंट विल बी, तो हमारा 2 and 1/4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, तो मैंने x से मल्टीप्लाई किया कि हमें 1 and 1/2 मिल जाए। हमने इसको कन्वर्ट किया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 में 1 प्लस किया 9, 9/4 मल्टीप्लाई बाय x। इसको कन्वर्ट किया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 में 1 प्लस किया 3/2। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 3/2 एज इट इज। 9/x इधर मल्टीप्लाई है, साइड चेंज होगी तो क्या हो जाएगा, डिवाइड 9/4। अब हमने x 3/2, ये डिवाइड का क्वेश्चन था, तो डिवाइड का क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, तो डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और पीछे वाले डिजिट का रेसिप्रोकल करते हैं। तो 3 1 जा 3, अभी कट हो रहे हैं, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, तो हमारे पास x की वैल्यू हो गई 2/3। मीन्स हम 2 and 1/4 को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 and 1/2। आई थिंक डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल आवर क्वेश्चन नंबर 10 एंड नाउ वी डू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 11। 5 and 1/2 kg of onion are to be packed in small bag। हमारे पास टोटल ओनियन है 5 and 1/2 kg ओनियन, उनको हमें बैग में, स्मॉल बैग में पैक करना है। इफ ईच बैग कैन होल्ड, अगर एक बैग में ओनियन आते हैं 1/4 kg, हाउ मैनी बैग्स अवंतिका मेक, तो उसको कितने बैग ओनियन को पैक करने के लिए बनाने पड़ेंगे। सो आवर स्टेटमेंट इज onions are to be packed in small bag 5 and 1/2 kg, कन्वर्ट किया 11/2 kg। 1 बैग होल्ड ओनियन, 1 बैग में ओनियन आते 1/4 kg। नंबर ऑफ बैग्स निकालने 11/2 डिवाइड बाई 1/4। ये डिवाइड का क्वेश्चन है, 11/2 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में हो गया, पीछे वाले डिजिट का रेसिप्रोकल हो गया, तो 2 से कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया 22 बैग्स। ओके स्टूडेंट, नाउ वी डू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 12। ए टीचर टेक्स 4 पीरियड इन ए डे, एक टीचर है जो एक दिन में 4 पीरियड लेता है। द ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड, अगर एक पीरियड की ड्यूरेशन मतलब टाइम है 1/37 आवर्स, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ 4 पीरियड, तो 4 पीरियड्स की ड्यूरेशन टाइम क्या होगा। और स्टेटमेंट इज ड्यूरेशन ऑफ 1 पीरियड 3/7 आवर्स, ड्यूरेशन ऑफ 4 पीरियड 3/7 मल्टीप्लाई बाई 4। तो देखिए बेटा, ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे, 3 4 जा 12, 7 को 1 से के 12/7। तब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में 1 and 5/7 आवर्स। आई थिंक डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल आवर क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 and 11 12। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों का कक्षा 5वीं में मैंने कल आपको पढ़ाया था पाठ 2 वर्ण विचार, आज मैं उसके अभ्यास कार्य करा रही हूँ आपको। हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों को किन 2 भागों में बांटा गया है। इसका उत्तर होगा, हिंदी वर्णमाला में वर्णों को स्वर व व्यंजन 2 भागों में बांटा गया है। किन 2 भागों में, स्वर और व्यंजन। अगला प्रश्न है, स्वरों के भेद स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा, स्वरों के 2 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जैसे ए, ई, उ और री। दूसरा भेद है दीर्घ स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगे वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। अगला प्रश्न है, व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, लिखिए। इसका उत्तर होगा, व्यंजनों को 4 वर्गों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन सबसे पहला इसका भेद है, कैसे मैतक स्पर्श व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन य, ल, व, इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। पुष्प व्यंजन श, स, है को पुष्प व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त व्यंजन अक्षर, त्रय, अज्ञ और श्रय संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्ताक्षर क्या होते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा, 2 एक जैसे व्यंजनों के मिलने से बनने वाले शब्द संयुक्ताक्षर होते हैं। इनमें पहला वर्ण स्वर रहित और दूसरा वर्ण स्वर सहित होता है, जैसे
का जमा कै क्या बनेगा? कक। ठीक है, पहला व्यंजन स्वर रहित यानी आधा है और दूसरा पूरा है। अगला प्रश्न हमारा है, अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर स्पष्ट करते हुए दोनों के लिए दो दो उदाहरण दीजिए। अनुनासिक, जिन स्वरों का उच्चारण मुख व नासिका दोनों की सहायता से होता है, इसका चिन्ह चंद्र बिंदु होता है, जैसे चांद, पाँच आदि। ये इसके उदाहरण है। क्या बताया मैंने? अनुनासिक, जिन स्वरों का उच्चारण मुख व नासिका दोनों की सहायता से होता है। और अनुस्वार, जिन स्वरों का उच्चारण नाक की सहायता से होता है और इसका चिन्ह एक बिंदु होता है, जैसे कंचन, पंकज। ये इसके उदाहरण है। अगला प्रश्न है, इन वर्णों के मेल से बनने वाले शब्दों के दो दो उदाहरण दीजिए। तत्, तत् से उत्तर, सत्तर। रव, पर्व, अपूर्व। द्रि, दृश्य, दृष्टि। अज्ञ, ज्ञान, अज्ञात। अगला प्रश्न है, इन वर्णों में विसर्ग लगाकर इनका उच्चारण कीजिए। विसर्ग लगाने के बाद ये बनेगा अह, गह, छह, ठह, तह, दह, धह, नह, पह, बह, यह, सह। इन संयुक्त व्यंजनों के एक एक शब्द बनाइए। अक्षय से बनाया हमने क्षत्रिय, श्रय से श्रमिक, त्रय से त्रिशूल, दय से विद्या, ज्ञ से अज्ञात और दद से प्रसिद्ध। आप और भी कोई शब्द बना सकते हैं। इन शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। शारीरिक, वर्ण विच्छेद में क्या होता है? व्यंजनों में से स्वरों को अलग करना होता है, क्योंकि स्वरों के साथ हम व्यंजनों के साथ जब हम क्या है हम स्वरों का प्रयोग करते हैं, तो अभी जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो स्वरों में से हम व्यंजनों को अलग कर देंगे। सा, से जमा आ के मिलने से बनता है, तो हमने इनको अलग कर दिया। ऐसे ही री, रे जमा ई के मिलने से, फिर री, रे जमा ई के मिलने से, और कै जमा ए के मिलने से। जिस व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती उसमें भी ए स्वर मिला होता है। ठीक है, इसी तरह से हमें सबका करना है। विद्यार्थी में वे, ई, द, ये, आ, रे, थ, ई। इसमें रे और द क्या है? आद्य व्यंजन है, इसलिए इनमें ए स्वर नहीं मिला हुआ था। आगे है प्रमुख। पै, रे, ए, मै, उ, खे, ए। ऐसे ही आगे अधिकांश। इसमें ए अपने मूल रूप में है, तो उसको ऐसे ही लिखेंगे। ए, ध, ई, के, आ, शे, ए। बुद्धिमान, बै, उ, बै, ध, ई, मै, आ, न, ए। इस तरह से हमने वर्णों का विच्छेद किया। तो बच्चों, ये अभ्यास मैंने आपके कराए हैं। आप सभी को ये अभ्यास कार्य अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Hello, student of 5th class. Very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our 8th topic, the noun number. Now in this class, we will start revision of the 9th topic, the noun gender. So let's start. Read the following sentence. राज इज़ अ गुड स्टूडेंट. राज एक गुड स्टूडेंट है. एंड सेकेंड, द टाइगर इज़ अवर नेशनल एनिमल. थर्ड, माधवी इज़ अ गुड सिंगर. फोर्थ, द peahen डज नॉट हैव गुड ब्रीदर्स. फिफ्थ, they are going to visit the doctor. And sixth, our teacher is going to Delhi. Seventh, please return my book. Eighth, my garden is full of flowers. In sentence first and second, the colored word Raj and Tiger are names of a male person and a male animal. सेंटेंस फर्स्ट और सेकेंड में राज और टाइगर है वो किसको डिनोट करते हैं? मेल पर्सन को और मेल एनिमल को डिनोट करते हैं.
Second, in the sentence third and fourth, the colored words Madhavi and Pihin are names of a female person. In the third, 3 और 4 सेंटेंस में जो कलर्ड वर्ड्स है वो माधवी वो फीमेल पर्सन को डिनोट करती है और जो पिहन है वो फीमेल बर्ड को डिनोट करती है. नेक्स्ट, इन द सेंटेंस 5 and 6 द कलर्ड वर्ड्स डॉक्टर एंड टीचर आर नेम्स विच कैन बी यूज्ड फॉर बोथ एंड मेल फीमेल्स. ठीक है. 5th and 6th जो भी हमारे सेंटेंसेस हैं उसमें जो कलर्ड वर्ड्स हैं डॉक्टर एंड टीचर वो किसको डिनोट कर रहे हैं, वो बोथ मेल और फीमेल को डिनोट कर रहे हैं. एंड 7 और 8 सेंटेंस में द कलर्ड वर्ड बुक एंड फ्लावर्स आर नाइदर मेल और फीमेल्स. बुक और फ्लावर्स है वो ना ही मेल है और ना ही फीमेल है. एंड नेक्स्ट, इट शोज दैट ऑल हैव अ जेंडर. ये सारे सेंटेंसेस हमें क्या बता रहे हैं कि एक जेंडर है. वी कैन क्लासीफाई देम इनटू 4 जेंडर्स, जिनको हम कितनी कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं, 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं. फर्स्ट है masculine जेंडर, सेकेंड फेमाइन जेंडर, थर्ड कॉमन जेंडर, फोर्थ न्यूट्रल जेंडर. देन फर्स्ट है masculine जेंडर. nouns which are the names of male person and animals are said to be in the masculine gender. nouns जो कि मेल पर्सन और मेल एनिमल्स की फॉर्म में हो वो हमारे क्या होते हैं, masculine genders होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अली, जॉन, बॉय, डॉग, लॉयन, एक्सेट्रा. नेक्स्ट, फेमाइन जेंडर. nouns which are the names of female persons and animals are said to be in the feminine genders. nouns वो nouns की जो कि फीमेल पर्सन और फीमेल एनिमल को डिनोट करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, फेमाइन जेंडर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोनाली, राजिया, गर्ल, पेज, लॉयनेस, एक्सेट्रा. थर्ड, कॉमन जेंडर. nouns which can be used for both male and females are said to be in the common gender. वो nouns जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए डिनोट किए जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कॉमन जेंडर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कज़न, आर्टिस्ट, फ्रेंड, चाइल्ड, स्टूडेंट, एक्सेट्रा. फोर्थ, न्यूटर जेंडर. nouns which are used for the lifeless things and can not be called male or female are said to be in the neuter gender. nouns जो कि लाइफलेस जो थिंग्स है उसके लिए यूज़ किए जाते हैं उनको हम ना तो मेल कह सकते हैं और ना ही फीमेल कह सकते हैं. वो हमारे क्या होते हैं, न्यूटर जेंडर होते हैं. एग्जाम्पल हाउस, हिल, पैन, डोर, चेयर, एक्सेट्रा. नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका होमवर्क. फाइंड द जेंडर्स ऑफ दीज नाउन्स एंड पुट दैम इन रिस्पेक्टिव कॉलम्स इन द टेबल गिवन बिलो. इस कॉलम में आपको सारे जेंडर्स राइट आउट करने हैं. जैसे फर्स्ट मैंने राइट आउट किया है डॉक्टर, आंट, कैरेट एंड अंकल. इनमें से बताना है. तो अंकल क्या हो गया हमारा, मैस्कुलिन जेंडर हो गया. आंट क्या हो गया, फेमाइन जेंडर हो गया. डॉक्टर है, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं तो क्या हो गया हमारा, कॉमन जेंडर. एंड नेक्स्ट है हमारा कैरेट. कैरेट क्या है, लाइफलेस थिंग्स है, न्यूट्रल जेंडर्स. इसी तरह आपको सारे फाइंड आउट करके यहाँ पे राइट आउट करने हैं. नेक्स्ट है एक्सरसाइज बी. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद प्रॉपर वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स. जैसे हिज नेम इज राधा, तन्माया, रिया. लेकिन ये तीनों ही किसके नेम्स हैं, गर्ल्स के नेम्स हैं. तो आपको यहाँ पे एक बॉयज़ का नेम राइट करना होगा. क्लियर है. इसी तरह आपको हर
एंड द हर आ गया तो हर में किसका डॉटर आएगा, सन्नी आएगा। थर्ड है द ब्लैंक वाज प्रोटेक्टिंग हर क्यूब्स। अब हर है तो किसका आएगा, लॉयनेस आएगा, क्लियर है। विच ब्लैंक हैज़ पेंटेड द पिक्चर, आर्टिस्ट। द ब्लैंक इज डांसिंग बाय स्प्रेडिंग इट्स फीदर्स। पिकॉक या पिहन, तो इसमें क्या आएगा, पिकॉक आएगा। माई ब्लैंक इज स्टडिंग विद हर फ्रेंड, सिस्टर, क्योंकि हर किसके लिए यूज होता है, फीमेल जेंडर के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है द ब्लैंक इज माई बैग। द बुक इज इन माई बैग। 8th, लक्ष्मीबाई वाज द ब्लैंक ऑफ झांसी, किंग व क्वीन, तो क्या आ जाएगा, क्वीन। 9th है माई ब्लैंक गोज फॉर अ वॉक विद हिज फ्रेंड, ग्रैंड मदर है ग्रैंड फादर, क्या आ जाएगा, ग्रैंड फादर। 10th, द ब्लैंक एट द हॉस्पिटल टेक्स केयर ऑफ पेशेंट्स, नर्स या डांसर, तो क्या आ जाएगा, नर्स। नेक्स्ट ऐसे एक्सरसाइज सी, पिक आउट द नाउन्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एंड पुट दैम इन द टेबल गिवन बिलो, ऑल्सो राइट देयर काइंड, नंबर एंड जेंडर। जैसे फर्स्ट है सी हैज़ लॉस्ट हर बुक, तो इसमें मैंने नाउन क्या होगा इसमें, बुक। काइंड कौन सा है, पर्सनल है, बुक क्या हमारी पर्सनल नाउन है। क्या है, बुक काउंटेबल है, एक है, और जेंडर कौन सा है, फीमाइन। इसी तरह आपको सारे सेंटेंसेस में से नाउन फाइंड आउट करना है, काइंड फाइंड आउट करना है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है ये बताना है, नंबरिंग बतानी है और जेंडर्स बताना है, क्लियर है। एंड सो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक राइट एंड लर्न इन योर book and notebook. Thank you and have a nice day. Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 5th, today's our topic is chapter number 3, Movements of the Earth. Dear students, in our previous video we revised this chapter exercise. I hope you learn completely the exercise. Today we will revise this chapter question answers. So let's start the revision. Our question number first is, what is the shape of the earth? अर्थ की शेप कैसी है? The earth is round in shape but it is slightly flattened at the top and the bottom. जो अर्थ है हमारी पृथ्वी है उसकी शेप कैसी है? राउंड है, लेकिन वो अपने टॉप और बॉटम से यानी कि ऊपर और नीचे से हल्की सी फ्लैट है, जैसे हमारी ऑरेंज होती है, ऑरेंज की तरह हमारी जो अर्थ है वो है completely round और टॉप और बॉटम से हल्की सी फ्लैट. The earth is round in shape but it is slightly flattened at the top and the bottom. Now question number second is, what cause day and night? किसके कारण दिन और रात बनते हैं? रोटेशन cause day and night. रोटेशन के कारण दिन और रात बनते हैं. Now question number third is, what is a leap year? Leap year क्या है? Every 4th year which has 366 days include 29 फरवरी, this is called a leap year. हर 4 साल बाद साल में 366 दिन होते हैं जिनके अंदर एक फरवरी इंक्लूड होता है, जिसे जो एक दिन है वो 366वां दिन जो है वो किस में इंक्लूड होता है? फरवरी में, जिसमें 29 फरवरी होती है. दिस इज कॉल्ड अ लीप ईयर, उसे हम एक लीप ईयर कहते हैं. What is the shape of the earth? The earth is round in the shape but it is slightly flattened at the top and the bottom. जो हमारी अर्थ है वो शेप में राउंड है लेकिन वो हल्की सी टॉप और बॉटम से कैसी है? फ्लैट है. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट कोज डे एंड नाइट? दिन रात किससे बनते हैं? रोटेशन कोज डे एंड नाइट. रोटेशन के कारण दिन और रात बनते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, व्हाट इज ए लीप ईयर? लीप ईयर क्या होता है? Every 4th year which has 366 days include 29 फरवरी, this is called a leap year. हर 4 साल बाद ईयर के अंदर 366 डेज होते हैं जिसके अंदर 29 फरवरी इंक्लूड होती है, यानी कि फरवरी में 29 डेज होते हैं. दिस इज कॉल्ड ए लीप ईयर, उसे हम एक लीप ईयर
कहते हैं. So dear students, thank you. I hope you understand and you learn completely these questions. Thank you. A very good morning student. Welcome you to online class MLP School Rajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are doing true false and full forms for essay 1 revision. So student, do all these exercise very carefully. Now we start true false. Now we start C exercise. Write T for true and F for false. फर्स्ट है ए बाइट इज़ मेड अप ऑफ 8 बीट ऑफ इंफॉर्मेशन. 1 बाइट किसके इक्वल होती है? 8 बिट्स. दिस वन इज़ द ट्रू. सेकंड है DVD इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी. DVD जो होती है वो किसका एग्जाम्पल है? प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी? क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी. दिस वन इज़ द ट्रू. DVD स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. नेक्स्ट है थर्ड, रोम इज़ प्राइमरी मेमोरी. रोम जो होता है वो क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी. दिस वन इज़ द ट्रू. रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी और रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. बोथ आर प्राइमरी मेमोरी. दिस वन इज़ द ट्रू. नेक्स्ट है हार्ड डिस्क इज़ एन ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया. हार्ड डिस्क जो होती है वो क्या होती है? ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया. दिस वन इज़ द फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है? CD इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया. नेक्स्ट फिफ्थ है पेन ड्राइव इज ऑल्सो नोन एज फ्लैश ड्राइव. दिस वन इज़ द ट्रू. पेन ड्राइव जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? फ्लैश ड्राइव भी. नेक्स्ट D एक्सरसाइज इज राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग. जो नीचे दिए गए हैं इनकी क्या करनी है हमें? फुल फॉर्म. CD स्टैंड फॉर COMPACT कॉम्पैक्ट. DISK डिस्क कॉम्पैक्ट डिस्क. सेकंड है रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. RANDOM रैंडम ACCESS एक्सेस मेमोरी MEMORY. नेक्स्ट थर्ड है CD-ROM. CD-ROM की होगी कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम की हो जाएगी रीड ओनली मेमोरी. रोम की हो जाएगी रीड ओनली मेमोरी. नेक्स्ट है रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी. READONLY MEMORY. नेक्स्ट वन फिफ्थ इज DVD स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. DIGITAL डिजिटल VERSATILE वर्सेटाइल DISK डिस्क. नेक्स्ट है RW. CD-ROW की होगी कॉम्पैक्ट डिस्क. COMPACT कॉम्पैक्ट डिस्क. और RW की हो जाएगी रीराइटेबल. REWRITABLE. All student revise these exercise very carefully. Thank you. Have a nice day.